नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी लिरिक्स में। कहानी ऐसी जो दिल को छू जाए। जब एक बूढ़े आदमी ने किया मौत का पीछा तो क्या हुआ उसके साथ, आइए जानते हैं। एक बार एक बूढ़ा आदमी रास्ते पर जा रहा था। चलते चलते थक गया तो वह एक पत्थर पर बैठकर सुस्ताने लगा। अचानक उसकी नजर एक बहुत ही बड़े बिच्छू पर पड़ी। वह बिच्छू मुर्गे जितना बड़ा था। बूढ़े के देखते ही देखते वो सांप में बदल गया और रेंगते हुए दूर चला गया। बूढ़ा उसका पीछा करने लगा। देखे क्या बात है, सांप पूरे दिन और रात चलता रहा, कभी इधर जाता तो कभी उधर। थोड़े फासले से बूढ़ा उसका पीछा करने लगा। एक बार एक सराय में घुसा और कई यात्रियों को मार डाला। फिर वह राजमहल गया और राजा को अपना शिकार बनाया। फिर वह पानी की टंकी के सहारे रानी के निवास में घुसा और छोटी राजकुमारी को अपना शिकार बनाया। सांप जहाँ भी जाता कुछ देर बाद वहाँ कोहराम मचा देता। बूढ़ा छाया की तरह चुपचाप उसका पीछा करता रहा। चलते चलते वह एक नदी पर पहुँचे। वहाँ कुछ फटे हाल यात्री बैठे हुए थे। वे नदी के उस पार जाना चाहते थे, पर उनके पास नाव वालों को देने के लिए पैसे नहीं थे। सांप ने लंबी तगड़ी भैंस का रूप धारण किया और नदी के किनारे जाकर खड़ा हो गया। उसे देखकर यात्रियों ने कहा, यह भैंस उस पार अपने घर जाएगी, चलो इसके पीठ पर बैठ जाते हैं, इसकी पूंछ पकड़ ले, इसके साथ हम भी उस पार पहुंच जाएंगे। वह भैंस की पीठ पर बैठ गए। भैंस नदी में तैरने लगी। मझधार में पहुंचकर उसने ऐसी उछल कूद मचाई कि सब पानी में डूब गए। इस बीच बुढ़ा भी नाव से नदी के उस पार पहुंच गया। दूसरे किनारे पर भैंस अदृश्य हो गई। उसके स्थान पे एक सुंदर बैल खड़ा था। मोटे ताजे बैल को बिना मालिक के डोलते देखकर एक किसान उसे घेर घार कर अपने घर ले गया। बैल बहुत ही सीधा था। किसान ने उसे दूसरे मवेशियों के साथ बाड़े में बांध दिया। रात के सन्नाटे में बैल ने वापस सांप का रूप धारण किया और तमाम जानवरों, भेड़ों और नींद में सोए किसान के घर वालों को डस लिया और रेंग कर बाहर आ गया। बूढ़ा छाया की तरह चुपचाप उसका पीछा करता रहा। थोड़ी देर में वे दूसरी नदी पर पहुंचे। वह सांप सुंदर और जवान औरत में बदल गया। कुछ देर बाद दो सिपाही उस तरफ आते दिखे। दोनों सगे भाई थे। उनके पास आने पर वह औरत जोर जोर से रोने लगी। भाइयों ने पूछा, क्या बात है, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? सर्व स्त्री ने जवाब दिया, मैं और मेरा आदमी घर जाने के लिए नाव का इंतजार कर रहे थे। वह हाथ और मुंह धोने के लिए नदी में गए और पांव फिसल जाने से डूबकर मर गए। यहाँ मेरा कोई नहीं, मेरे रिश्तेदार बहुत ही दूर रहते हैं। उसके सौंदर्य से सम्मोहित बड़े भाई ने कहा, तुम चिंता मत करो, मेरे साथ चलो, मैं तुमसे विवाह करूंगा और तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखूंगा। स्त्री ने कहा, लेकिन तुम मुझसे घर का काम तो नहीं कराओगे और जो मैं कहूंगी मुझे लाकर दोगे? दोनों बातें तुम्हें मंजूर हो तभी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। बड़े भाई ने आदर से कहा, दास की तरह मैं तुम्हारी हर आज्ञा का पालन करूंगा। तो जाओ, उस नदी से मेरे लिए एक लोटा पानी लेकर आओ, तब तक तुम्हारा भाई मेरे पास रहेगा। पर जैसे ही बड़ा भाई जाने के लिए मुड़ा, उसने उसके छोटे भाई से कहा, चलो उसके आने से पहले हम भाग चले, मैं तुमको ही चाहती हूँ। तुम्हारे भाई से पीछा छुड़ाने के लिए ही मैंने उसे पानी लाने भेज दिया। छोटे भाई ने कहा, नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, तुमने उसे ब्याह का वचन दिया है, तुम मेरी बहन के समान हो। औरत को जैसे आग लग गई। बड़े भाई को पानी लेकर आते देखकर वो अपने कपड़े फाड़कर रोने लगी। वह और पास आया तो वह चीखी, तुम्हारा भाई बहुत ही बुरा है, इसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें छोड़कर इसके साथ भाग जाऊं। इससे पहले कि छोटा भाई कुछ कहता, बड़े भाई ने तलवार खींच ली। दोनों आपस में भिड़ गए। वे दिन भर लड़ते रहे। शाम होते होते दोनों नदी के किनारे निढाल होकर गिर पड़े और वहीं दम तोड़ दिया। औरत फिर से सांप में बदल गई। बुढ़ा व्यक्ति छाया की तरह चुपचाप उसका पीछा करता रहा। आखिरकार जब सांप सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े में रूपांतरित हो गया तो अपने जैसे एक बूढ़े को देखकर पीछा करने वाला बुढ़ा साहस जुटाकर उसके पास गया और पूछा कि तुम कौन हो? सफेद दाढ़ी वाला बुढ़ा मुस्कुराया और बोला, मैं यमराज हूँ। प्राणियों के प्राण हरण करना ही मेरा काम है, इसलिए लोग मुझे मृत्यु का देवता कहते हैं। बुढ़े ने याचना की कि मुझे मार डालो, मैं कई दिनों से तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ
और तुम्हारा कार्यकलाप देख रहा हूँ। अब मैं जीना नहीं चाहता। यमराज ने यह सुनते हुए कहा, नहीं नहीं, अभी नहीं। मैं उन्हीं को मारता हूँ जिनका समय पूरा हो गया होता है। तुम्हें तो अभी 60 साल और जीना है। इतना कहकर वह अदृश्य हो गया। वह सच में मृत्यु का देवता था या कोई राक्षस, कौन जाने। दुष्ट प्राणी अपनी दुष्टता कभी नहीं छोड़ता। मृत्यु एक अटल सत्य है। यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न पूछा कि यह बताओ कि दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर ने कहा कि प्रतिदिन लोग यह देखते हैं कि किस प्रकार मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, फिर भी वह सोचते हैं कि मैं कभी नहीं मरूंगा। यही दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। इसलिए यह मत भूलिए कि मौत सबको एक न एक दिन गले जरूर लगाएगी। कभी सांप के रूप में, तो कभी बिच्छू के रूप में, कभी कैंसर के रूप में, तो कभी कोविड-19 के रूप में। इसलिए जब तक जिए खुशी पूर्वक जिए और मानवता की भलाई के लिए जिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह स्टोरी कमेंट बॉक्स में मुझे लिखना ना भूलें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।